सोनम वाले केस की पर्टिकुलर अगर मैं बात करता हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें आपका कंक्लूजन क्या बोलता है कि क्या मतलब क्या चीज थी वो जो उसको इस लेवल पे ले गई, मर्डरर बना दिया? देखिए हाँ, उस केस में एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन में ही हम इंसानों का जो मनोविज्ञान है वो डेवलप होने लगता है। बाहरी स्थितियाँ और पारिवारिक ढाँचा इसमें काम करते हैं। मान लीजिए 14 साल की उम्र में एक बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें पारिवारिक दबाव की वजह से भी बच्चा नज़रअंदाज कर देता है या छुप करके उनको पूरा करता है। तो आपने देखा होगा जितने भी ऐसे मामले होते हैं उसमें अगर कोई लड़का या कोई लड़की इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो माँ-बाप को दोष दिया जाता है कि माँ-बाप भी ऐसे होंगे। आपने देखा होगा, जब बच्चा गलती करता है तो ये भी कहते सुना होगा कि तुम्हारे माँ-बाप ने यही सिखाया। तो यानी कि यहाँ पे भी कहीं न कहीं पेरेंटिंग पे ही सवाल है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ मैं आपसे जो अब तक डिस्कस की है वही चीज़ें आ रही हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, पिता क्या चाहते हैं, बेटी क्या चाहती है, दबाव में वो क्या चीज़ें कर रहे हैं। क्राइम ज़्यादातर किसी न किसी दबाव में ही होते हैं और ये मनोवैज्ञानिक दबाव ज़्यादा होते हैं कि आपको सिखाया कुछ है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो आप बीच में फँस गए। तो जो कर लेते हैं वो उस श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कि पहले बच्चे भाग कर के शादी कर लेते थे। उनकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा होती थी कि वो बगावत पे आ जाते थे। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे माँ-बाप में चेंज आया और आज हर माँ-बाप सोचते हैं कि चलो ठीक है, बच्चे अपने मनपसंद शादी कर सकते हैं। तो यानी 40 साल लग गए यहाँ तक आते-आते।